हो गई, हो गई। होता है, ऐसा ही होता है, बहुत बार होता है। सब तो भी। तो एक और बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नो प्रॉब्लम। सो वेलकम 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 दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फैक्ट्स रिएक्ट्स। तो आज है मेरे साथ मेरी एक दोस्त नेहा शर्मा। तो नेहा, आपको कैसा लग रहा है एक और बार इस चैनल पे आके? अमेजिंग। अमेजिंग। नाइस नाइस नाइस। तो ठीक है, ये है हमारा पहला फैक्ट आज का। हाँ, तो इसको अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब एक मोटिवेशन टाइप है, लेकिन शायद एक फैक्ट भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो पढ़ के देखते हैं वह क्या है। A shark in a fish tank will grow 8 inches, but in a ocean it will grow to 8 feet or more. The shark will never outgrow its environment, and the same is true about you. Many times we are around, और ये सब वही ज्ञान दे रखे हैं हमें। Change your environment and watch your growth. तो क्या लगता है कि ये सच है? या इट कैन बी। हमसे काफी रिलेट करता है हम्म। एक्चुअली ये। है ना, इट्स अ काइंड ऑफ हाँ। मोटिवेशन एक्चुअली। हम्म। वैसे कि देखने जैसा के बाद। एनवायरनमेंट मिलेगा हमें उस हिसाब हाँ, से अडेप्ट करना चाहिए अपने आप को लेके आगे। बिल्कुल। तो सो इट्स ट्रू, व्हाट यू थिंक? हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि अगर ये रिसर्च है, वैसे तो सारे फैक्ट्स जितने भी हैं यहाँ पे वो रिसर्च करके ही आते हैं, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ शार्क की बात हो रही है, और शार्क 8 इंच। एग्जैक्टली। हाँ, 8 इंचेस की शार्क एट मैंने इंच कभी फ्रॉम देखे एट नहीं। फीट हम्म। क्योंकि मैंने भी। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, तो ये कभी ना कभी वायरल जरूर होता कि 8 इंच की शार्क देखो, 8 इंच की शार्क। तो मुझे लगता है एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं तरह से थोड़ा सा फेक भी हो सकता है। मे बी। हम्म। बट इंटरेस्टिंग था काफी ज्यादा, इवन शॉकिंग भी। 8 इंच से डायरेक्ट 8 फीट। बिल्कुल। तो ये क्या है, ये एक आज जब बिग बैंग हुआ था, तो तब से लेके अब तक जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ है ना, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, उसकी एक हमने ग्राफिकल इमेज बना रखी है यहाँ पे। तो ये पूरी ग्राफिकल इमेज है, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। लाइक यहाँ पे अगर बिग बैंग हुआ, तो यहाँ से यूनिवर्स बनना शुरू हो गया इस तरफ को। ओके। हाँ, और इसमें मज़ेदार बात ये है कि ये जो शेप है ना, ये हमारे शिवलिंग का शेप है, या लिंगम का। एग्जैक्टली। हम्म। या तो जो भी हमारे एंशंट साइंस थी एंशंट इंडिया की, उन लोगों को कहीं ना कहीं से ये सब पहले से ही पता था। तभी शिवलिंग को ऐसा शेप दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद हम आगे बात करें, जो कि बहुत मेल खाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई ना ही कोई गैजेट्स हैं जहाँ से वो टेलीस्कोप से कुछ हाँ, देख काफी सकें। चीजें रिलेट करती हैं एक्चुअली। हाँ। राइट। वही चीज़ ना, जो आज इन्वेंशंस हो रही हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी हैं हो। फ्यूचर में, वो पास्ट में, हम्म। हमारे स्क्रिप्चर्स में। हम्म। और एक चीज़ मुझे ऐसे भी याद आ रही है कि कुरान में कुरान में लिखा था कि सन आल्सो रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सेस। तो साइंटिस्ट को ये तब तक नहीं पता था। फिर जब उन्होंने देखा कि क्या ये बात सच है, तो उन्हें पता चला कि हाँ यार, सन भी घूमता है अपनी एक्सेस पे। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी जब मुझे पहली बार पता चली थी। हम्म। तो नेक्स्ट है हमारा ये ये तो सबने देखा होगा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सब लोग एक दूसरे को शेयर मार रहे थे। नॉट एवरीवन कैन रीड दिस। बट एवरीवन कैन रीड दिस। या। हाँ, तो इससे हमें हमारी माइंड की बहुत ही अजीब सी बात पता चलती है कि लिखा कुछ भी हो, बस अच्छा। उसका पहला पहला वर्ड और लास्ट वर्ड उसकी सही सही जगह पे रख दो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाहते हैं। पूरा तुम बिना बिल्कुल फ्लो में हम्म। पढ़ सकते हो इस चीज़ को। तो काफ़ी एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हाँ। टाइप का भी है ये। हम्म। या तो ये तो सब ऐसे ही हैं। अब ये है, नेहा, तुमने क्या एवेंजर्स देखी है? डेंजर। नहीं। नहीं देखी?
तो उसमें भी एक टेसरेक्ट का कॉन्सेप्ट है। टेसरेक्ट वहाँ पे एक स्टोन बताया जाता है जिसमें बहुत सारी पावर है, जो कि ऐसा समझ लो कि सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी, जिसमें हम्म। से हम कितनी भी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो टेसरेक्ट का जिक्र एक और पिक्चर में हुआ था, और ये पिक्चर बहुत ही पॉपुलर है, इंटरस्टेलर। इसमें बहुत सारी डायमेंशंस दिखाई गई हैं, मतलब एक साइंस फिक्शन मूवी है ये। तो यहाँ पे टेसरेक्ट का भी जिक्र हुआ था, तो इसमें देखो इनके हिसाब से कि ये क्या कह रहे हैं। इन ज्योमेट्री अ टेसरेक्ट इज अ हाइपर क्यूब, अ फोर डायमेंशनल वर्जन ऑफ अ क्यूब। अ टेसरेक्ट इज टू अ क्यूब एज अ क्यूब इज टू स्क्वायर। इन इंटरस्टेलर इट इज वर्क। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये थोड़ा सा मूवी से रिलेटेड है, तो इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें कि क्या चीज़ कहाँ पे क्या बोली गई है। तुम्हारे कुछ समझ में आया क्या? ओके। नहीं, एक्चुअली मुझे देखनी पड़ेगी फिर मूवी। हाँ, इंटरस्टेलर मुझे भी देखनी है। मैंने अराइवल देख ली है। अराइवल एक एलियन बेस्ड मूवी है, वो भी काफ़ी अच्छी है, देखना मिल जाएगी वो आसानी से। और नेक्स्ट है हमारा ये वाला, नोबेल प्राइज रॉजर पेनरोज सेड द बिग बैंग was not the beginning of the our universe, rather it was the end of the previous one। ये बात कहाँ तक सही लगती है तो तुम्हें? सही है, काफी हद तक सही है ये एक्चुअली। हम्म। क्योंकि लाइक, क्योंकि इन्होंने दूसरे वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई थिंक। हाँ, और एक तरह से भी है ना कि हमारे पास वो भी तो नहीं है कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं। अब एग्जैक्टली। हम्म। क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना, अगर कुछ था ही नहीं तो बिग बैंग कैसे हो गया? लाइक कैसे हुआ? कुछ तो हुआ होगा ना, कोई तो रिएक्शन हुई होगी, कोई तो एस्ट्रॉइड किसी चीज़ से टकराया होगा तब जाके हुआ होगा। हम्म। मतलब पहले भी, इसके पहले भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी एक डार्क थी, हम्म। जिसका एंड था बिग बैंग। इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। पॉसिबल। भी पॉसिबल। वैसे तुम्हें लगता है क्या कि हमारे अलावा भी और भी लोग हैं इस यूनिवर्स में, एलियंस? मे बी, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स, जैसे फैक्ट्स पढ़ हम्म। के और कुछ वीडियोस देख के तो कभी कभी पॉसिबल लगता है। हाँ, पर काफी लोग गलत प्रूफ कर देते हैं उन चीजों को फिर। बिल्कुल। एक बार अभी हाल ही में कुछ मंथ पहले ही एक प्रेसिडेंट थे किसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के, इसराइल के शायद। तो उनके मुंह से गलती से निकल गया था, वो रिटायर हो चुके थे, उनकी रिटायरमेंट स्पीच थी। तो उनके मुंह से गलती से निकल गया कि वी कॉन्टेक्टेड एलियंस, हम एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक र्यूमर की तरह फैल गई, अब पता नहीं कितनी सच है या कितनी वो है। शायद उनके मुंह से निकला, आधी अधूरी बात निकली हो, ये बढ़ा चढ़ा के हम तक पहुंची है। और फिर उसके कुछ महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप, जब इलेक्शन हो रहा था, शायद इलेक्शन हो चुका था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिक्र करते करते रह गए वो कि यार हम भी एलियंस के साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उस वक्त वायरल हो गई थी कि एलियंस के साथ हमने कांटेक्ट कर लिया है, और यूएसए हमें बता नहीं रहा है। कि वो कह रहे हैं कि अभी ह्यूमंस रेडी ही नहीं है इस चीज़ को अपनाने के लिए कि हम एलियंस से कांटेक्ट कर चुके हैं। हम्म। हाँ, तो ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है। और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे छोटे छोटे यूएफओ टाइप्स भी दिखे थे, दिसंबर की तरफ आई थिंक। ओके। या तो माइट बी एलियन कैन एग्जिस्ट विद असल, मतलब आई थिंक कि एलियन एग्जिस्ट करते होंगे फिर तो। बिल्कुल, मतलब क्यों नहीं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हम्म। हमारा बटरफ्लाई इफेक्ट। सुना है इसके बारे में? नहीं। तो इसके हिसाब से क्या है कि अगर तुम किसी तरह फ्यूचर में चले गए, जो यहाँ पे लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। अगर हम किसी तरह से फ्यूचर में चले गए और हमने अगर वहाँ पे कुछ भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कर दिया, और फिर हम वापस अपनी दुनिया में आएंगे तो सब कुछ चेंज हो चुका होगा। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना